हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ITI स्टडी चैनल। मैं ITI स्टडी चैनल से रेनू माथुर आज आपके लिए लेके आई हूँ न्यू वीडियो। ये ITI स्टडी चैनल एक ऐसा चैनल है जिसके अंदर अपन को वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, कोपा, डीजल मैकेनिक, मैथ्स, मतलब बहुत सारी ट्रेड्स हैं जो अपन पढ़ रहे हैं। इसमें एक बार ही आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब सब्जेक्ट अपन पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होती सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। व्हीटस्टोन ब्रिज में पता है कि क्या करते हैं कि अज्ञात प्रतिरोध का मान अपन निकालते हैं। कोई भी प्रतिरोध आपको दे दिया है और उसका मान आपको निकालना है। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान अपन अलग अलग तरीके से भी निकालते हैं। पहले अपन ने किया था कि भाई टेबल बना दी थी प्रतिरोध की, कलर कोड की, उससे अपन को प्रतिरोध दे दिया था और उसका कलर कोड निकालना था। सेकेंड अपन ने किया था मल्टीमीटर से, कि भाई मल्टीमीटर से अपन अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे निकालते हैं। और अब आज अपन फिर मल्टी प्रतिरोध का ही मान ज्ञात करेंगे, परंतु वो व्हीटस्टोन ब्रिज से इसका मान ज्ञात करेंगे। अब ये क्या है कि रेजिस्टेंस है, अलग अलग कलर कोड के रेजिस्टेंस है। पहले तो अपन ने कोड कलर कोड से निकाले थे कि भाई पहले कौन सा है, ब्राउन है, फिर रेड है, फिर ब्राउन है। तो अपन सारणी से देखते हैं भाई ये अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस दे दिए, इसके मान अपन को निकालना है। तो एक तो सारणी से निकालते हैं, एक मल्टीमीटर से निकालते हैं और एक व्हीटस्टोन ब्रिज से अपन कलर कोड निकालेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज का ये डायग्राम आपको दिख रहा है। इसके अंदर 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, इसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा और एक स्विच लगा और एक बैटरी लगी हुई है। तो ये अपने पास डायग्राम है और अज्ञात प्रतिरोध का मान अपन को निकालना है। अब उससे पहले ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिख रहा है, पूरा एक पूरा ब्रिज है। ब्रिज यानी कि संतुलित होना, कि कोई भी जैसे अपन ने लोड लगाया या कुछ भी है तो उसका संतुलित होना जरूरी है। तो संतुलित या असंतुलित कौन शो करता है? गैल्वेनोमीटर जो होता है वो अपन को बताता है कि संतुलित है या असंतुलित है। अब अपने पास ये देखो ये पूरा है। पहले मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ, फिर इसके अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और 99% चांसेज है एग्जाम में आने के लिए। तो आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखो तो आप उसके वीडियो को देख के प्रैक्टिकल कर सकते हो। अब क्वेश्चन में अगर आता है, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि मैडम आप उद्देश्य, उपकरण, औजार जैसे प्रैक्टिकल में लिखते हैं वैसे लिखाइए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उद्देश्य के अंदर जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है वही आपका उद्देश्य होता है। सेकेंड नंबर है उपकरण, औजार या सामग्री। तो उपकरण में जैसे अब अपने को क्या क्या चाहिए तो वो लिखना है। जैसे उपकरण में व्हीटस्टोन ब्रिज चाहिए, एक अज्ञात प्रतिरोध चाहिए। और औजार इसमें क्या चाहिए? औजार तो इसमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं कोई प्लायर चाहिए, ना कोई पेचकस चाहिए। या कोई भी प्रैक्टिकल लिखो तो उसमें ये जिसमें जो सामान काम आता है वो कर लो। फिर उसके बाद आप एक सर्किट डायग्राम बना दो। और व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसके अंदर रीडिंग लेने का होता है तो उसमें आप टेबल बना दो। भाई रेशियो की टेबल हो गई, पी प्रकार की हो गई, अज्ञात प्रतिरोध की टेबल हो गई, तो इस टाइप की एक टेबल बना दो। और अगर क्वेश्चन में सावधानी लिखने का कहता है तो सावधानी लिखनी, वरना नहीं लिखनी। क्यों फालतू ज़्यादा काम करना। परंतु ये एक बात ध्यान रखना कि जो अपन ने कॉपी में काम किया है वो अपने काम अच्छा सा और सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि नंबर अपन को कॉपी में ही मिलते हैं। आपको एक 1 पेज देता है तो 1 पेज के अंदर आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन आते हैं तो 1 पेज पे आप 2 क्वेश्चन कीजिए। कभी कभी आपको एक्स्ट्रा पेपर भी मिल जाता है। अब अपन आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अपन देखते हैं कि ये एक स्विच बना हुआ है। ये क्या है? स्विच है। ये टॉन्गल स्विच कहलाता है। कौन सा स्विच कहलाता है? टॉन्गल। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब ये इंटरनल पे रखा है क्योंकि ये बैटरी का है। तो बैटरी अगर इनबिल्ट है तो अपन इसको इंटरनल पे करेंगे। अगर बैटरी इनबिल्ट नहीं है, बैटरी इनबिल्ट वाली ख़राब हो गई तो अपन क्या, ये बैटरी के 2 कनेक्ट टर्मिनल्स है, इसके अंदर बैटरी को जोड़ के इसको एक्सटर्नल पे अपन क्लिक कर देंगे तो बैटरी का हो जाएगा। फिर आता है ये गैल्वेनोमीटर का स्विच है और उसके बाद ये आता है
रजिस्टेंस जो अननोन रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस का मान अपन को निकालना है, वो इन टर्मिनल्स के बीच में रजिस्टेंस को अपन लगा देते हैं। फिर आता है कि ये स्विच आता है डायरेक्ट और एक आता है शंट स्विच। फिर आता है एक गैल्वेनोमीटर का है इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर गैल्वेनोमीटर इनबिल्ट है तो अपन इंटरनल पे करेंगे, अगर गैल्वेनोमीटर इनबिल्ट वाला ख़राब हो जाता है तो अपन गैल्वेनोमीटर को इन टर्मिनल से कनेक्ट करके और एक्सटर्नल पे स्विच को ऑन कर देंगे तो वो हो जाएगा। इसके अंदर अपने जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ये नई तरीका का गैल्वेनोमीटर है। कौन सा होता है ये गैल्वेनोमीटर? अपने क्या है, डिजिटल गैल्वेनोमीटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो इसमें ऐसा लगा हुआ, अगर नहीं तो गैल्वेनोमीटर गोल भी होता है और वो संतुलित होता है या नहीं होता। गैल्वेनोमीटर में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसके अंदर बीच में जीरो होता है। सुई अगर बीच में जीरो पे आ रहा है तो यानी कि गैल्वेनोमीटर संतुलित है, नहीं तो गैल्वेनोमीटर क्या राइट और लेफ्ट सुइया घूमता रहता है तो वो असंतुलित होता है। फिर इसके अंदर आपके देखो ये आपको दिख रहे हैं। अब अपने फॉर्मूला क्या होता है, P/Q बराबर R/S। तो P/Q ये R/S दो तो होते हैं रेशियो, चाहे R/S करो चाहे P/Q करो, रेशियो मान होता है। और P अपने पास ही, जैसे अपन ने सपोज किया R/S को अपन ने रेशियो माना, तो ये आपके रेशियो की वैल्यू है 1, 0.1, 0.01, 0.001, 10, 100 और 1000। ये क्या है, रेशियो वैल्यू है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है रेशियो। और ये 4 क्या है, P की वैल्यू है। और Q का मान अपन को निकालना है। Q कौन सा है, ये अननोन रजिस्टेंस है। अब रजिस्टेंस की वैल्यू मैंने आपको बताया था, टेबल से भी निकाल सकते हैं, मल्टीमीटर से भी निकालते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज से भी अपन निकाल सकते हैं। तो अब अपन ने क्या किया कि अब मैंने आपको बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जब चैप्टर पढ़ाया था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, जो प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की पूरी वीडियो दे रखी है। उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था 1:1 पी की वैल्यू होती है 1:1, 1:10, 1:100, 1:1000। तो ये क्या होती है कि देखो अब ये 4 स्विच दे रखे हैं। अब इसमें गिनती लिखी हुई 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसके अंदर नॉब होती है। देखो वाइट कलर की नॉब आपको नज़र आ रही है ना नज़र। तो ये सभी स्विच में ये नॉब होती है। तो इन सबको अपन को 1, 2, 3, 4 पे इनको सेट करना पड़ता है। सेट ऐसा करेंगे, जब इसको अपन गैल्वेनोमीटर का स्विच और बैटरी का स्विच इन दोनों को क्लिक करते हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डिजिटल गैल्वेनोमीटर में 0 आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन इन सबको क्या किया, 0 पे इनको सेट कर देते हैं। ये चारों मिट को अपन ने 0 पे सेट कर दिया और इसको अपन ने कर दिया है 1 पे, क्योंकि 1 पे रहता है तो अपन को कैलकुलेशन करनी सबसे आराम से रहती है। अब अपन को अज्ञात प्रतिरोध लगा दिया। अब इसकी वैल्यू अपन निकालते हैं। तो अपन सबसे पहले तो क्या करते हैं कि ये इंटू 1 है कि यानी कि जो गिनती लिखी हो उसको 1 से गुणा करेंगे। तो जैसे 5 को अपन ने 1 से गुणा किया तो 5 ही आएगा, या 7 को 1 से गुणा किया तो 7 ही आएगा। अब इसके अंदर आता है इंटू 10। क्या लिखा हुआ है, इंटू 10। 0 से 10 तक गिनती लिखी है। अगर 4 पे कर दिया, उसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 40। तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो उसके बाद आती है 100 से मल्टीप्लाई करना। इसके अंदर 10 है तो मतलब 1 है तो इसको 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। फिर यहाँ पे आ जाए इंटू 1000। 1000 से अपन करना 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000। तो इस टाइप के ही अपने होते हैं। अब अपन क्या है कि ये रजिस्टेंस दे दिया। अब इनको अपन क्या देखते हैं कि ये रजिस्टेंस अपन ने एक लगा दिया है। इस रजिस्टेंस को अपन अननोन रजिस्टेंस कहते हैं। अब ये 4 अपन को दे दिया। अब इनको अपन सबसे पहले क्या करते हैं, 0 पे इसको सेट कर देते हैं। सभी को अपन 0 पे सेट कर देते हैं। अब अपन को इस रजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। देखो आपको रजिस्टेंस दिख रहा है, एक बार क्लियर ढंग से देखो कि ये रजिस्टेंस आपका लगा हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है अननोन रजिस्टेंस। जो रजिस्टेंस अपन को देते हैं उसकी अपन को रजिस्टेंस निकालना पड़ता है कि भाई कितना रजिस्टेंस है। अब अपन को क्या करना है कि ये 2 नॉब दिए, 2 स्विच दिए हुए हैं, इनको दोनों को 7 दबाना है। 7 दबाने पे 0 रीडिंग आनी चाहिए इस पर, तो इसका मतलब वो बैलेंस्ड
है। तो अपन सबसे पहले एक एक करके सबको करते हैं। देखो ये x इंटू 1 दिया हुआ है तो इन सबको डिजिट को 1 से गुणा करना है। इंटू 10 दिया हुआ है तो इनको सबको 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें इंटू 100 दिया है तो इन सबको 100 से मल्टीप्लाई करना है। और इसमें इंटू 1000 दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी रीडिंग आती है उन सबको आपस में जोड़ना है। और रेशियो दिया हुआ है 1, तो 1 की तो वैल्यू चाहे गुणा करोगे तो भी 1 का जितना डिजिट आएगा उतना ही आएगा, और भाग देंगे तो भी उतनी ही डिजिट आएगी। अब अपन इसमें क्या है, सबसे पहले अपन सेट करते हैं कि इस रजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होती है। तो एक एक नॉब को अपन चेंज करते हैं। जैसे अपन ने इसको 1 पे किया, फिर इसको अपन ने देखा तो रीडिंग चेंज बता रहा है, फिर इसको अपन ने कर दिया 2 पे कर दिया, अब ये रीडिंग भी बता रहा है। अब ये 1000 पे करते हैं, देखें 1000 पे करके भी रीडिंग बता रहा है। तो अपन इसको 0 पे ही रखते हैं, क्योंकि हर रजिस्टेंस 1000 के का नहीं होता है। कुछ तो अपन को लमसम पता ही होता है कि भाई ये कलर कोड से कि इस रजिस्टेंस की कलर कोडिंग क्या होगी, फिर भी अपन इससे देखते हैं। 1 पे करते हैं, फिर इसकी नॉब को दबाते हैं तो भी नहीं 0 आ रहा है। फिर अपन इसको 2 पे करेंगे, फिर दबाएंगे तो भी रीडिंग बताएगा। फिर 3 पे करेंगे तो भी ये थोड़ी कम होती जा रही है रीडिंग, तो अपन थोड़ा इसको बढ़ाते जाते हैं। तो अब अपन ने इसको किया तो कम हो रही। अब अपन क्या करते हैं, इसको भी नॉब को चेंज करते हैं। अब देखो आपकी रीडिंग क्या आ रही है, फिर भी आ रही है। तो अपन क्या करेंगे, इसको फिर चेंज करेंगे तो इसमें रीडिंग आती रहेगी। तो इनको अपन चेंज करते रहेंगे, फिर अपन इसको घुमाते रहते हैं। तो इस पे 5 पे देखते हैं तो फिर रीडिंग आ रही है, फिर अपन इसको 6 पे करते हैं। अब देखते हैं रीडिंग आ रही है क्या, देखो 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मतलब कि ये बैलेंस्ड हो गया। अब अपन इसकी रीडिंग को नोट कर लेते हैं। देखो 1000 वाले पे तो 0 पे है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है। अब ये 100 वाला है, ये 100 वाला किस पे आया है, 6 पे नॉब है। किस पे नॉब है, 6 पे, तो 600 हो गया। अब इधर 10 वाले में नॉब कहाँ पे है, 6 पे है, तो 660 हो गया। अब ये इसके नॉब किस पे है, 2 पे है, तो 662, यानी कि 662 ओम का ये रजिस्टेंस है। इनमें रीडिंग को करके फिर इन सब रीडिंगों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, तो अपन को अननोन रजिस्टेंस का वैल्यू आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 662 ओम। अब अपन एक रजिस्टेंस और लेके उसकी भी अपन देखते हैं कि क्या वैल्यू होती है। अब ये देखो एक रजिस्टेंस अपन ने एक और ले लिया है। अब इसको भी अपन सेट करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अब अपन ने ये रजिस्टेंस इसमें लगा दिया, अननोन रजिस्टेंस वाले। तो इसमें अपन को एग्जाम में 3-4 रजिस्टेंस दे देंगे, उनकी वैल्यू अपन को अलग अलग निकालनी पड़ेगी। पहले अपन ने रजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी, अब अपने पास दूसरा रजिस्टेंस है, इसकी भी अपन वैल्यू निकालते हैं। अब वापस वो ही ट्राई करना है, ये रेशियो वाला है, इसको तो 1 पे ही रखना है। अपन 0.1 पे 0.01 पे भी रख सकते हैं, परंतु अपन को जोड़ गुणा भाग करना पड़ता है, इसलिए अपन क्या है आराम से 1 पे ही रखते हैं। अब इन सब की नॉब को अपन घुमाते हैं। अब ये रजिस्टेंस देख लेते हैं अपन स्टार्टिंग में 1000 ओम का है या नहीं है। पहले अपन 1000 पे भी करके देख लेते हैं। 1 पे किया, इसको भी 1 पे किया, इसको भी 1 पे किया, इसको भी 1 पे किया, तो क्या रीडिंग बताता है, बता रहा है। तो इसका मतलब ये 1000 के पास पे तो नहीं जा रहा है। अब अपन इसको 2 पे करते हैं और इसको 1 पे ही रखते हैं, इसको भी 1 पे रखते हैं, फिर भी रीडिंग बता रहा है। अब अपन इसको 2 पे कर लेते हैं और इसको 0 पे कर लेते हैं, तो क्या रीडिंग बता रहा है, तो भी बता रहा है रीडिंग। तो अपन क्या करेंगे, इसको 1 पे कर लेंगे और इसको 1 पे कर लेंगे, तो बता रहा है क्या, तो भी बता रहा है। इसको 0 पे कर लेते हैं, अब ये रीडिंग 0 बता रहा है। देखो आप 0 0 बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अपन ने करा है जो सही सर्किट है। तो ये माइनस आपको यूँ बता रहा है, थोड़ी सी इसके अंदर त्रुटि है, इसलिए अपन को माइनस सिंबल बता रहा है। बाकी ये रेजिस्टेंस कितने ओम का हो गया, अब देखो यहाँ पे 100 1 पे है तो 100 किलो ओम, प्लस यहाँ पे 2 पे है तो 120, 10 को गुणा किया 2 को तो 120, और इसके अंदर 0 है तो ये कुछ भी नहीं है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 120 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। एक रेजिस्टेंस और लेके अपन देखते हैं।
अब अपन ने एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, यहाँ पे तीसरा लगा रहे हैं। देखो रीडिंग अलग अलग रेजिस्टेंस की अलग अलग आ रही है। अब अपन फिर इसको ही करते हैं, रेशियो को तो 1 पे ही रखते हैं, वापस चारों को चेंज करते हैं। इसको अपन 1 को 1000 पे कर लेते हैं, इसको 1 पे करते हैं तो कितनी रीडिंग आ रही है, बता रही रीडिंग। फिर इसको 2 पे करते हैं, फिर रीडिंग बता रही है, बता रही कम होती जा रही है रीडिंग, तो अपन इसको 4 पे कर लेते हैं, फिर भी ये रीडिंग कम हो गई। अब अपन इसको देखते हैं तो 7 पे आ गई, फिर इसको करते हैं, रीडिंग बता रही है, तो अपन इसको घुमाते रहेंगे। अब आप देखो कि ये 0 पे आपको रीडिंग बता रहा है, 0 पे है, यानी कि ये कितने ओम का हो गया। आप देखो 1 के ऊपर है तो 1000 इंटू ये कहाँ पे आया था आपके 4 पे, 1000 के अंदर 400 जोड़ेंगे तो 1400, प्लस यहाँ पे आपके आया 8 पे तो 80, प्लस यहाँ पे आया 1 तो 1481 इसकी रीडिंग हो गई। तो 1481 ओम का ये रजिस्टेंस है। तो ये अपन ने व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल किया है। ये 100% इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाला है। जो अभी 2019 वाले स्टूडेंट हैं जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और ये 101% एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रैक्टिकल वीडियो है, आप सभी इसको देखिए, और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। पूरी वीडियो को देख के लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। और उसके बाद आप शेयर भी ज़रूर करें। फेसबुक पर भी माथुर्स क्लासेज के नाम से पेज बना, आप उसको भी फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे भी माथुर्स क्लासेस से नाम से पेज है, आप उसको भी फॉलो कीजिए।